सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को प्रणाम। आज सतगुरु कबीर के पवित्र वचनों के माध्यम से रमैनी नंबर 82 में सतगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं कैसे निर्गुण निरंजन की इच्छा शक्ति त्रिगुणात्मक महामाया ने हम सभी जीवों को एक विश्व रूप में महावृक्ष की संसार रूपी वृक्ष की रचना की और उन पे लगने वाले जो फल हैं वो बड़े ही मनमोहक और आकर्षित करने वाले हैं। उन्हीं को हम सत्य मानते हैं। बस यही दुख का मूल है। जो विचार करके शब्दों के अर्थों को समझते हैं, उन पे विचार करते हैं और सत्य को जान जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है केवल वही बचते हैं और नहीं तो सब जन्म मरण में चलते ही रहते हैं। आइए शुरू करते हैं रमैनी नंबर 82। निरंजन की माया द्वारा जगत रचना का परिचय। रमैनी 82 शब्द सुख के वृक्ष एक जगत्र उपाया समझ न परली विषय कछु माया छो छत्री पत्री युगचारी फल दुई पाप पुण्य अधिकारी स्वाद अनंत कछु वर्ण न जाई करे चौरा चरित्र सोता है समाई जो नटवट साज साजिया जो खेले सो देखे बाजिया मोहा बापूरा युक्ति न देखा शिव शक्ति विरंच नहीं पेखा। साखिया साहिब की पर्दे पर्दे चली गई समझ परी नहीं बानी पर्दे पर्दे चली गई समझ परी नहीं बानी जो जाने सो बाँचई नहीं तो होत सकल की हानि। कह रहे हैं पर्दे पर्दे चली गई समझ परी नहीं बानी। एक घट से दूसरे घट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे ही निरंतर चली आ रही है। विचार कोई नहीं करता, सब देखा देखी का मेला है और देखा देखी के मेले को देखते देखते सब उसी जन्म मरण के भंवर में समाते जा रहे हैं। अगली कड़ी में उन्होंने कहा जो जाने सो बाँचे नहीं तो होत सकल की हानि। जो जान गए, जिन्होंने विचार किया है सत्य क्या है असत्य क्या है, तो वो तो बच जाते हैं और नहीं तो सकल होते सकल की हानि, सब कुछ खत्म होता है। आइए व्याख्या की तरफ चलते हैं। सतगुरु कहते हैं कि ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा ईश्वर निरंजन ने अपनी इच्छा शक्ति रूप त्रिगुणात्मक माया द्वारा जीवों को फंसाने के लिए एक सुख का संसार रूप वृक्ष को उत्पन्न किया है। अब यहाँ पे सबसे एक विशेष बात और हम जाने लेते हैं। जो हम ये कहते नजर आते हैं आपस में, सब भगवान की माया ईश्वर की माया बिल्कुल सत्य है। भगवान और ईश्वर की माया उस निर्गुण निराकार निरंजन की माया है। पर कहते हैं परमात्मा ने संसार को पैदा किया, ये गलत है। परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया। परमात्मा अचल है, अविनाशी है, एक रस है, एक स्थिति में रहता है, वो नहीं कहीं आता है नहीं कहीं जाता है। जहां ये बात आती है हम सब परमात्मा ने यहां भेजे हैं, हम सब परमात्मा ने बनाए हैं, सारा सकल ब्रह्मांड परमात्मा ने रचा है, ये गलत है, निराधार। ये जो संसार की रचना है, जो कुछ भी यहां पे बना हम देख रहे हैं, अंड पिंड ब्रह्मांड,
तीन लोक 14 भुवन, ये सब एक चेतनात्मा, महाचेतनात्मा, ईश्वर निरंजन निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन ने बनाया है। उससे परे का ज्ञान है ही नहीं। आज तक इसी दायरे में हम रहे हैं, उससे आगे हम कौन बताए हमें, उससे परे भी कुछ है। तो इसीलिए ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को ही परमात्मा ठहराया गया है। हम उन्हीं को परमात्मा मानते हैं, वही हमें फंसाते हैं। तो जब फंसाने वाले वो हैं तो बचाएगा कौन। तो ऐसी दुर्दशा, ऐसी स्थिति को देखकर जब जीव, जो ब्रही आत्माएं थी, जो जीव थे, जो मुक्त होना चाहते थे इस महान दुख से, तब उस अक्षय लोक, अगम लोक से सतगुरु कबीर साहिब, एक पैगंबर के रूप में समझ लीजिए, वो आए। उन्होंने वो सत्य मार्ग बताया, ये मुक्ति का मार्ग है, अगर इस पे चलोगे, ऐसा करोगे तो इस महान दुख से छुटकारा मिल जाएगा। केवल एक, इसलिए सतगुरु केवल एक है, सतगुरु कबीर। वो चारों युगों में इसीलिए आए, उनके अलावा उस भेद को कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए गलती हमारी नहीं है, इसलिए कोई सुनने को राजी नहीं होता है। जब उससे परे का ज्ञान ना किसी ने दिया ना सुना, कबीर साहिब आए तो उन्होंने दिया तो उन पर विश्वास नहीं किया। 100 लोग, 1000 लोगों की एक राय है और उनमें से एक व्यक्ति अपनी अलग राय पेश कर दे तो वो उसको पागल ठहराया जाएगा, सीधा सीधा बोला जाएगा 1000 लोग पागल हैं, तुम ज्ञानी हो। विचार कोई नहीं करता है, उसकी बात को सुनिए पूरा, तब वितर्क नहीं करना, तर्क करना है। वितर्क नहीं करना, तर्क करना है, संतुष्टि करनी है। अगर आपने ऐसा कहा है तो इसका क्या प्रमाण है, इस कैसे ये सिद्ध होगा, कैसे इसको सही माना जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है क्या है, वितर्क करते हैं लोग। यही हमारा भाग्य होता है। क्यों? हमारे पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के जो विषय विकार हैं वो हमसे छोड़े नहीं जाते हैं, उनका प्रभाव, उनका पलड़ा बहुत भारी होता है। इसलिए हमारी समझ से परे की बातें होती है, हम उसी में खुश रहते हैं। जो हम देखते हैं, जो हमारे दादा परदादा चले आ रहे हैं, उसी पे हम चलते हैं, उसी पे बच्चे चलते हैं। सब मरने के बाद में कौन कहां जा रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे चलते हैं। कह रहे सतगुरु कहते हैं, ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा ईश्वर निरंजन ने अपनी इच्छा शक्ति रूप त्रिगुणात्मक महामाया द्वारा जीवों को फंसाने के लिए एक सुख का संसार रूप विष वृक्ष को उत्पन्न किया। कौन सा वृक्ष है? केवल विष से भरा हुआ संसार रूप वृक्ष। इस माइक संसार में, माइक कहते हैं मायावी, झूठा, इस माइक संसार में विषय रूप माया जीव को कुछ समझ नहीं पड़ी। माया किसी की समझ में नहीं पड़ी, नहीं आई। साधारण जीव ही नहीं किंतु चारों युगों के मान धाता आदि। अब यहां में क्षत्रियों का वर्णन किया है, 6 क्षत्रियों का वर्णन है, चक्रवर्ती जो राजा हुए, 6 क्षत्रिय चक्रवर्ती राजा लोग भी उस माइक संसार रूप वृक्ष के पक्षी हुए और वह लोग भी इसमें मगन हो गए। इनके किए हुए पाप और पुण्य के कर्म से दुख और सुख ये 2 फल हुए, अर्थात इनको भी अपने किए हुए पुण्य पाप के फल सुख दुख भोगने पड़े। उन फलों को भोगने के लिए ये लोग अधिकारी भोगता हुए।
यद्यपि इस संसार वृक्ष पर बैठे हुए सभी जीव रूपी पक्षी अपने किए हुए पाप पुण्य के फल सुख दुख भोगते हैं, राजा लोग विशेष भोगते हैं, इसलिए उन्हीं का नाम लिया है। जो जिज्ञासु जन इस संसार रूप विषयों से विरक्त होते हैं वही आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। जो इस विषैले महावृक्ष रूप संसार से छूट जाते हैं, अपनी सूरत को विरक्त कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, रहते तो यही है लेकिन सूरत को हटा लेते हैं, वही ज्ञानी जन इस संसार रूप भव सागर से जन्म मरण आदि के देहा बंधनों से छूट जाते हैं, वही अमर होते हैं, वही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रथम कहे हुए उन पाप पुण्य के सुख दुख रूपी फल का स्वाद अनंत है, जिनका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उस निरंजन की माया शक्ति अनेक प्रकार के चरित्र करके उसी संसार में व्याप्त होती रहती है। वो महामाया इतनी चतुर चंचल है, वो नाना प्रकार के रूप धारण करके नाना प्रकार से हम सबको नचाती रहती है। उसकी वह माया शक्ति बड़ी निपुण नट की तरह साज सजावट को अर्थात अनेक प्रकार के दृश्यों की साधन सामग्री को सजाया करती है, अर्थात सदैव प्रस्तुत क्या करती है। इस नटनी माया के खेल में जो जीव खेलता है वह माया नटनी के साथ नाचता ही रहता है, वह इसकी बाजी को देखता है, अर्थात माया के खेल में अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों को देखकर प्रसन्न और अप्रसन्न होता रहता है। अर्थात उस माया के खेल में ऐसे दृश्य होते हैं कि संसारी जीव उस माया की विषय सामग्री को देखते हुए कभी अनुकूल होने से प्रसन्न और कभी प्रतिकूल होने से अप्रसन्न रहते हैं। यद्यपि उन खेलों में ऐसी मनमोहकता है, बरबस उन दृश्यों को देखने तथा फल भोगने से कभी विरक्त कभी नहीं हुए। कह रहे हो सो माया के ऐसे लुभावने आकर्षित दृश्य उत्पन्न करती रहती है, उनमें कभी हम सुख अनुभव करते हैं, कभी हम दुख अनुभव करते हैं। बस उसी में हमारा जो मन है, मन उसी में आकर्षित होता है, उसी में लगा रहता है। माया कई रूपों से हमको भरमाती है, उनका तो वर्णन ही किया है। ज्यादातर प्रभाव जो देखा जाता है वो इसके पीछे दौड़ने का देखा जाता है। क्यों? जितनी माया धन दौलत ऐश्वर्य धन धान्य आता है उतनी ही हमारी भूख बढ़ती जाती है। बिल्कुल दिमाग में हमारे ये आता नहीं है, ये हमारा करीब करीब सारा जीवन ही चला गया इस भागदौड़ में। इतनी प्रॉपर्टी हमने हासिल कर ली, आखिर हमारा क्या होगा? प्रॉपर्टी तो यही रह जाएगी, प्रॉपर्टी तो यही रह जाएगी, हमारा क्या होगा? हमें संतुष्टि कहां होती है? बस किसी को गुरु बना लिया, किसी देवता की अर्चना पूजना में लगे हुए हैं, जो संत जा चुके हैं उनकी आरती करते हैं, बस हो जाएगा हमारा कल्याण। तो सतगुरु कबीर साहब इस भ्रम से हमें निकालना चाहते हैं। कुछ नहीं होने वाला, जो मिलेगा जीते जी मिलेगा, मरने के बाद में ना किसी को मिला है ना मिलेगा। जो मिलेगा वो जीते जी मिलेगा, जीते जी अनुभव वो परमात्मा दे देता है कि मुक्ति होगी या नहीं होगी। माया मोह में मोहित हुआ बेचारा जीव उस माया की मोह मूलक युक्ति को अर्थात उस माया के मनोहर रूप को नहीं देख सका और इससे बचने का उपाय भी नहीं सूझा, अर्थात सब लोग उसकी चकाचौंध में पड़ गए। साधारण संसारी जीवों की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा शक्ति और शिवजी आदि अधिकारी पुरुष भी नहीं देख सके। माया से तो ब्रह्मा जी शक्ति शिवजी आदि भी नहीं बच पाए, तो संसारी जीवों की तो बात ही क्या है। अर्थात वे भी निरंजन की माया लीला का रहस्य न जानकर उससे मोहित हो गए। वेदोक्त यज्ञादि कर्म प्रतिपादक वाणी उपदेशक गुरुवा लोगों के द्वारा मानव समाज में एक पर्दे से दूसरे पर्दे के भीतर अर्थात एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के भीतर चलती गई।
अर्थात एक घट से दूसरे घट में प्रवेश करती गई, किंतु वे वेदोक्त यज्ञादि कर्म प्रतिपादक वाणी किसी की समझ में नहीं पड़ी। यहाँ पे वेदोक्त कर्म क्या है? जो 4 वेदों में वर्णित पूजा है वो वेदोक्त कर्म है। उनकी जो वाणी है वो गुरु लोगों के माध्यम से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे वो पूरे संसार में फैल रही है। उसी में हम भी चल रहे हैं, उन्हीं कर्म कांडों में उलझे पड़े हैं, बस इससे आगे कुछ नहीं पता। कह रहे वो गुरु लोगों के ही समझ में नहीं आई तो हमारी में आएगी कहां से? श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो रहा है, एक से एक बड़ा, लाखों में उनकी जो ना फीस होती है, फिर भी सत्य को वो सामने नहीं रखते। कितनी दुख की बात है, कितने दुख की बात है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, भक्तों को सुनाया जा रहा है, लेकिन उसका मूल क्या है? क्या श्रीमद् भगवत गीता महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कह क्या रहे हैं उस चीज को सामने नहीं रख रहे। अगर रख देंगे तो कोई उनको फीस देना तो दूर, उनको बुलाएगा भी नहीं, उन महानुभावों को कोई बुलाएगा भी नहीं। क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में यथार्थ गीता, जो यथार्थ है, जो सत्य है, महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ मन, जो भी कुछ हम कर रहे हैं इन लोगों के द्वारा या मन के द्वारा, कह रहे हैं ऐसे लोगों को अर्जुन मैं अधोगति में डालता हूं। जो ऐसी क्रियाएं देते हैं, करते हैं, कराते हैं, वो बचते नहीं हैं। लेकिन हम इतने विद्वान, पढ़े लिखे, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पे है, क्या हमारे पास में वक्त नहीं है किसी धर्म ग्रंथ का एक पेज हम रोज पढ़ सकें? नहीं, इस मामले में तो हम अनपढ़ है, गंवार है, कुछ जानते नहीं है। गुरुजी बताएंगे वो उसी को हम मानेंगे, अपने से तो हमें कुछ करना नहीं है। क्यों? गुरुजी कह देंगे मुक्त हो जाओगे, बस हो गए मुक्त हम। इस बात पे हम कभी गौर करते नहीं है। गुरुजी ने जो कहा है क्या उसको हम भी तो पढ़े एक बार? फलाना अध्याय, फलाना नंबर श्लोक बोल क्या रहा है? तो गुरुजी कहते मैंने खाना खा लिया तो आप सबका पेट भर जाएगा, तो फिर हम खाना ना खाएं तब तो हम भी मान जाए। कैसी विडंबना में हैं हम लोग। कबीर साहिब कुछ इस भ्रम से निकालना चाहते हैं, उस पर हमें विश्वास नहीं, तो उद्धार तो होना ही नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कह रहे हो वेदोक्त कर्म किसी के समझ में नहीं पड़े, यह यज्ञादि कर्म तथा योगादि साधन प्रतिपादक वेदवाणी जन्म मरण प्रद बंधन कारक है। इनसे इस लोक तथा स्वर्ग आदि लोकों के शारीरिक माइक सुखों की प्राप्ति होती है। कह रहे स्वर्ग आदि में पहुंच जाओगे, उन लोकों में सुख हासिल कर लोगे, लेकिन जन्म मरण से नहीं छूटोगे। जब वहां के सुखों की प्राप्ति होती है और इनको भोग कर फिर जन्म मरण आदि भव चक्र में पड़कर महान दुख भोगना पड़ता है। अतः इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, और जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मुक्ति अर्थात आवागमन रूप जन्म मरण आदि बंधन से नहीं छूट सकते हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जो इस भेद को जानेंगे और सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनसे भेद ज्ञान प्राप्त कर सत्य परमात्मा में अपनी आत्म स्थिति करेंगे, वही साधक जन काल पुरुष निरंजन के बंधनों से बच सकेंगे। नहीं तो और सबकी हानि तो होती है ही, अर्थात जन्म मरण आदि महान दुख सदैव भोगते रहेंगे। इसलिए सच्चे जिज्ञासुओं को चाहिए भेदी सतगुरु की शरण में जाकर अपने आत्म कल्याण का साधन अभ्यास करना चाहिए। इति शुभम सत्य सुंदरम। तो प्रिय सज्जनों, ये थी रामायणी नंबर 82। सतगुरु कबीर साहब ने तो कोई पहलू छोड़ा ही नहीं है। जो भी मेरा भाई बीजक को पूरा सुन लेगा, ध्यान से सुन लेगा, उसका तो 100%, 101% कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। रहेगा तो क्या, उसकी कोशिश, सत्य को वो जान चुका होगा, बस उसको कोशिश करनी है, जितनी बन जाए जीवन में उस मार्ग पे चलो।
जैसे ही हम पहला कदम रख देंगे, सतगुरु हमारा हाथ पकड़ लेते हैं एक कदम पे ही। सतगुरु की जिम्मेदारी हो जाती है फिर, लेकिन दृढ़ता के साथ होना चाहिए। तो आज इतना ही। ब्रह्मणी नंबर 83 को सतगुरु की कृपा से ही आपके सामने लेके आएंगे। सतनाम, साहिब बंदगी, सत्य कबीर।